नमस्ते हमारे दर्शकों को और निवेशक को। क्या आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो लेकिन स्टॉक चुनने में मुश्किल हो रही है? इन्वेस्टर्स के सामने सवाल तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम कैसे सही रिसर्च करके एक स्टॉक को सिलेक्ट करें, कितने स्टॉक्स खरीदने हैं और स्टॉक्स खरीदने के लिए कौन सा टाइम सही है, कब खरीदना चाहिए। क्या आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो लेकिन साथ साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहते हो शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स का फ़ायदा उठाने के लिए? और अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑलरेडी बन चुका है तो क्या आपका करंट पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी के कंपैरिजन में भी अंडर परफॉर्म कर रही है या कम रिटर्न्स दे रही है? इन सारे सवाल और कंसर्न्स का एक सोल्यूशन हो सकता है और वो है इन्वेस्टिंग इन बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम्स या बीज लाइक निफ्टी बीज, जिसे ऑल्सो पॉपुलरली इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETF कहा जाता है। इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के जरिए निवेशक को कम एफर्ट में और कंपैरेटिवली कम पैसे में एक पूरा वेल एस्टैब्लिश्ड या जाने माने बास्केट ऑफ शेयर्स में एक्सपोजर लेने को मिलता है। इस वीडियो में हम आपको ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में सब कुछ समझाएंगे। ETFs कैसे काम करते हैं, ETF के खास फीचर्स क्या है, उसमें ट्रैकिंग एरर क्या है और कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के साथ ETF को कंपेयर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ETFs और उनके टैक्सेशन पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे कि ETFs के बेनिफिट्स क्या है। आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आनी वीडियोस पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए पहले देखते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैसे काम करते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एन इंडेक्स ETF। अभी कैश मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिसेस हैं, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और दूसरे सेक्टोरल इंडिसेस, लेकिन हम इन्हें डायरेक्टली खरीद नहीं सकते क्योंकि निफ्टी, सेंसेक्स ये कोई स्टॉक या फंड नहीं है। ये बस इंडेक्स है जो हमें स्टॉक मार्केट का या किसी स्पेसिफिक सेक्टर का हाल बताते हैं। निफ्टी में 50 कंपनी शामिल है, सो निफ्टी हमें उन 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। निफ्टी में शामिल 50 कंपनी स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स के वेल एस्टैब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज होते हैं, इसलिए निफ्टी से हमें ओवरऑल मार्केट का हाल पता चलता है और ये एक बेंचमार्क इंडेक्स माना जाता है। और इसी तरह सेंसेक्स में 30 स्टॉक शामिल हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मोस्ट फाइनेंशियली साउंड और एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF एक फंड है जो किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, यानी अनुकरण करता है। जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी में 50 कंपनी शामिल है और हर स्टॉक का निफ्टी में अलग अलग वेटेज है। जैसे अभी फरवरी 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का निफ्टी में 10.86% वेटेज है, HDFC बैंक का 8.58% वेटेज है, इन्फोसिस का 8.49% वेटेज है। इसी तरह बाकी 47 कंपनीज का भी अलग अलग वेटेज है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा। तो निफ्टी का ETF निफ्टी में शामिल कंपनीज के शेयर्स इसी प्रोपोर्शन में खरीदेगा, यानी निफ्टी ETF का 10.86% पैसा फंड मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा, 8.58% पैसा HDFC बैंक में इन्वेस्ट करेगा और ETF का 8.49% इन्फोसिस में इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह सारा ETF का पैसा इन 50 कंपनीज में निफ्टी में उनका जितना वेटेज है उसी वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाएगा। इससे निफ्टी ETF का परफॉर्मेंस और रिटर्न्स निफ्टी को रेप्लिकेट करेगा। तो जब आप इंडेक्स ETF जैसे निफ्टी 20 का एक यूनिट खरीदते हो तो मान लो कि आप निफ्टी में शामिल पूरा 50 स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि विल इट बी एक्सपेंसिव? अगर हमें एक पूरा बास्केट ऑफ शेयर्स और स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है तो क्या हमें बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा? चलो देखते हैं निफ्टी ETF का एक यूनिट कैसे खरीद सकते हैं। 1 unit of Nifty Bees is approximately 1/100th of Nifty. For example, अगर निफ्टी अभी आज के डेट में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 16,650 के लेवल में है, बाय इन्वेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 1/100th ऑफ द निफ्टीज वैल्यू आपको एक यूनिट मिलेगा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज में करीबन 180.85 रुपीज़ के लिए। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने यूनिट्स खरीदने हैं। ETF में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो शुरू करने के लिए आप चाहिए तो एक यूनिट भी खरीद सकते हो। कंपैरेटिवली कम अमाउंट में आपको इंस्टेंटली निफ्टी के पूरे 50 वेल एस्टैब्लिश्ड स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है।
तो अभी समझते हैं ETFs के मेन फीचर्स और ये प्रोडक्ट निवेशक को क्या अलग ऑफर करता है। सिंपली पुट, एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज या आइडियाज के जैसे है जो साथ लाया गया है, लाइक अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टॉक प्लस अ म्यूचुअल फंड। ETFs म्यूचुअल फंड्स के जैसे इन्वेस्टर्स के पैसे को पूल करके एक पोर्टफोलियो या बास्केट ऑफ एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स में निवेश करते हैं। अभी एक कदम आगे जाके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी या फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, बिल्कुल एक स्टॉक के जैसे, और रियल टाइम प्राइसिंग के बेसिस में खरीदा और बेचा जा सकता है। ETFs रेगुलर स्टॉक ट्रेडिंग की तरह ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, शॉर्ट सेलिंग, मार्जिन ट्रेडिंग और हेजिंग। ETF के साथ आपको लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करने का भी ऑप्शन है, जैसे कि आप एक प्री स्पेसिफाइड पर्टिकुलर प्राइस पे ETF का यूनिट्स खरीद या बेच सकते हो। डेफिनेशन को देखें तो ETF एक ट्रेडेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो एक अंडरलाइंग इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स या एक बास्केट ऑफ एसेट्स को ट्रैक या रेप्लिकेट करता है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 जो एक इंडेक्स ETF है, वो निफ्टी को ट्रैक करता है। उसके रिटर्न्स वेरी क्लोजली निफ्टी 50 इंडेक्स की ग्रोथ और रिटर्न्स को फॉलो करता है, चाहे वो 1, 3 या 5 साल हो या सिंस लॉन्च हो। अभी इसी चार्ट पे हम आपका ध्यान लेते हैं एक और फैक्टर के ऊपर जो आपको देखना चाहिए ETF या इंडेक्स फंड्स में निवेश करने के टाइम पे, और वो है ट्रैकिंग एरर। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ ETF के रिटर्न्स और निफ्टी 50 के रिटर्न्स में थोड़ा सा गैप या फर्क है। तो ETF के रिटर्न्स में ये डिफरेंस या मिसमैच विद दैट ऑफ इट्स ट्रैकिंग इंडेक्स, जो यहाँ निफ्टी 50 है, इसको ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। ये यूजुअली एक स्मॉल पॉइंट परसेंटेज डिफरेंस होता है। लेकिन होता क्यों है? ट्रैकिंग एरर यूजुअली होता है क्योंकि ETF से कुछ पॉइंट परसेंटेज पैसा फंड मैनेजर के फीस की तरफ चार्ज होता है, जो एक्सपेंस रेशो है, और कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है होल्डिंग एडजस्टमेंट्स में बिटवीन द फंड एंड ट्रैकिंग इंडेक्स। जैसे कि अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स में कुछ स्टॉक्स के वेटेज में चेंजेस होते हैं तो फंड को भी इन्वेस्टमेंट्स में सिमिलर एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, और इस वक्त कुछ इश्यूज या डिले हो सकता है। तो ऑलवेज पिक एन ETF विद लो मिनिमम ट्रैकिंग एरर। अभी ETFs और म्यूचुअल फंड्स को देखें तो ETFs आर सिमिलर टू पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स लाइक इंडेक्स फंड्स, जो ETFs के जैसे एक अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करता है। चलिए एक नज़र डालते हैं ETFs, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पे। सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग और प्राइसिंग। अगर हम म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं तो उसमें हमें असाइन होती है यूनिट्स, जिसका प्राइसिंग डिटरमिन होता है उनके एंड ऑफ द डे नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पर। ETF को देखें तो आप उसे एक स्टॉक के जैसे शेयर बाजार से खरीद सकते हो, और जैसे हमने बात करी, ETFs के प्राइस रियल टाइम होता है, यानी कि उसमें स्टॉक्स की तरह उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और प्राइस डिस्कवरी इंस्टेंट होता है। वो मार्केट में ट्रेड होते हैं और ETF में इंटरडे ट्रेडिंग भी होती है। यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है, जैसे म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के केस में NAV जो एंड ऑफ द डे पे होगी उतने पे ही आप इन्वेस्ट करेंगे। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे किसी इंडेक्स को क्योंकि फॉलो नहीं किया जा रहा है, फंड मैनेजर के एक्सपर्ट नॉलेज और रिसर्च के बेसिस पर स्टॉक्स को बाय और सेल किया जाता है। इंडेक्स फंड में पैसिव इन्वेस्टिंग हो रही है, यानी कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो किया जा रहा है, और ETFs में भी इंडेक्स फंड्स के जैसे पैसिव इन्वेस्टिंग और मैनेजमेंट होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाई होती है, 1 से 2% यहाँ पे चार्जेस लग जाते हैं। इंडेक्स फंड्स में एक्सपेंस रेशियो इज इन द मिड रेंज बिटवीन 0.25 to 0.5%। ETFs के अंदर स्पेशली जब हम इक्विटी ETFs को देखें, यहाँ पे और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं, इन द रेंज ऑफ 0.05 to 0.1%, और ये लो एक्सपेंस रेशियो भी ETF का एक हाईलाइट माना जाता है। डीमैट अकाउंट की ज़रूरत म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स दोनों के अंदर नहीं है। ETFs के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है, जैसे कि स्टॉक्स खरीदने के लिए, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। अब ब्रोकरेज कॉस्ट की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। ETF में हम डीमैट अकाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ मिनिमल ब्रोकरेज और डिपॉजिटरी चार्जेस लग जाते हैं, और ट्रेडिंग कॉस्ट जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लग जाता है। लिक्विडिटी को देखें तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी काफ़ी हाई है। इंडिया में अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जब भी आप कैश निकालने चाहते हो निकाल सकते हो।
फंड मैनेजर आपके यूनिट्स बेच के पैसे दे देंगे। इंडेक्स फंड्स में ऑपरेशनली म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही है, तो लिक्विडिटी हाई है। ETFs में अभी इंडिया में लिक्विडिटी मिड रेंज में है। ETFs में डे बाय डे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी ट्रेडिंग होनी शुरू हो गई है और ETF का मार्केट विदेश या अमेरिका में भी काफ़ी बड़ी है। जब आप ETF में निवेश करने का फैसला ले रहे हैं तो एक वेल ट्रेडेड और लिक्विड ETF को चुनना ना भूलें और उसका डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स को ज़रूर देखिएगा। हमारे फिजडम ऐप में आप ETFs का पूरा वॉच लिस्ट व्यू कर सकते हो, जिसमें आपको टॉप ट्रेडेड हाई वॉल्यूम वाले स्कीम्स के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। बस फिजडम ऐप पे लॉगिन कीजिए, क्लिक ऑन स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फिर यहाँ वॉच लिस्ट पे क्लिक कीजिए। अंडर सेलेक्ट वॉच लिस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ वॉच लिस्ट, फिर क्लिक ऑन ETF एंड क्लिक ऑन डन। अभी आप पूरा ETFs का वॉच लिस्ट फिजडम ऐप पे व्यू कर सकते हो। और फिजडम के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ETF में आप अभी SIP के जरिए भी निवेश कर सकते हो। हियर यू कैन चूज योर फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन योर फेवरेट ETF। अभी एक क्विक रन थ्रू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ETFs पे। पहले है इंडेक्स ETFs, जो मोस्ट कॉमन और सबसे पॉपुलर है। जैसे हमने बात करी, व्हेन इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स ETF यू शुड एक्सपेक्ट टू गेट द इंडेक्स रिटर्न्स व्हिच योर ETF इज ट्रैकिंग। सिमिलरली मार्केट में इंटरनेशनल ETFs भी है जो निवेश करते हैं फॉरेन बेस्ड सिक्योरिटीज में। ये ETFs ग्लोबल मार्केट्स या एक कंट्री स्पेसिफिक बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को फॉरेन सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। लिक्विड बीज या लिक्विड ETF, ये एक तरह का डेट प्रोडक्ट है जो निवेश करते हैं इन अ बास्केट ऑफ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। डेट ETF में आपने भारत बॉन्ड ETF का नाम भी सुना होगा, जो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एनेबलिंग यू टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज थ्रू वन इन्वेस्टमेंट। गोल्ड और सिल्वर ETF, निवेशक गोल्ड और सिल्वर जैसे कमोडिटीज के एक फाइनेंशियल एसेट के रूप में दोनों कमोडिटीज या गोल्ड ETF के द्वारा खरीद सकते हैं। Gold ETF tracks the price of gold in the market and has the same value as that of pure 24 karat physical gold. और एक कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स के जैसे the units of the gold ETF are also traded on the stock exchange. सेक्टोरल ETFs, जो एक स्पेसिफिक सेक्टोरल इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी या एक बास्केट ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करते हैं। अब समझते हैं ETF इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे टैक्सेशन कैसे होता है। Equity ETFs such as index ETFs are taxed like equity mutual funds. यहाँ पे अगर हमारे equity का जो capital gains या profit आया है, अगर वो 1 लाख तक ही है 1 साल के अंदर, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर 1 लाख से ज़्यादा है, जितना भी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है उस पर टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के पहले इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, नहीं तो 1 साल के बाद 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। Liquid ETFs and debt ETFs like Bharat Bond ETF and Gold ETFs are taxed the same way as a debt mutual fund, जिसमें short term capital gains tax इन्वेस्टर के इनकम टैक्स रेट या स्लैब के बेसिस पे लगता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट को 3 साल के बाद बेच रहे हो तो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। यहाँ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी एप्लीकेबल है, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स के परचेस प्राइस को करंट इन्फ्लेशन के हिसाब पे एडजस्ट करता है। जाने से पहले कंसिडर करते हैं ETFs के कई एडवांटेजेस। ETFs में इन्वेस्ट करना काफ़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। आप SIP भी कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो इन्वेस्टर को किसी भी टाइम पे नॉलेज होती है कि उनके इन्वेस्टमेंट कहाँ और किस स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ में किया गया है और उनके रिटर्न्स क्या है। इसमें कोई फंड मैनेजर के प्रेफरेंस या बायस नहीं होती है। ज़्यादातर आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है, जैसे कि आपको निफ्टी 20 ETF में निफ्टी 50 के सारे 50 कंपनीज में और भारत बॉन्ड ETF में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स के सारे बॉन्ड्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। इकोनॉमिकल है या कंपैरेटिवली लो कॉस्ट है। इसमें पैसिव इन्वेस्टमेंट हो रही है तो एक्सपेंस रेशियो इज़ लो और कम पैसे में आपको काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रही है। और अंत में ऑफ कोर्स एक ETF इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपको दोनों स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के जॉइंट बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड ETFs आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू टेक एक्सपोजर टू डिफरेंट एसेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज थ्रू द स्टॉक मार्केट। तो आशा है कि आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETF के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई, जो अभी एक पॉपुलर ऑल्टरनेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। फिजडम का इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। हैप्पी इन्वेस्टिंग।